हमारे प्रधानमंत्री जी कितनी गिरी हुई बात कर रहे हैं झारखंड में, कैसे शब्दावली का प्रयोग करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी देखा आपने कैसे इस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। कुछ भी हो, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। कथा सुननी है। अखिलेश जी, चाहती हूं आप इसकी पुष्टि कर दें। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था ना कि 13 की जगह 20 को हो। ये किसने कहा आपसे? पूछ रही हूं आपसे। ये किसने कहा? कहां से आप ले आई ये सूचना? नहीं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अफवाह क्यों फैला रही हैं आप? कोई अफवाह नहीं फैला रहा है अखिलेश प्रताप सिंह, आपसे पूछ रही हूँ। अगर जवाब है तो साफ बताइए। नहीं तो हाँ, तो उतना ही बोलिए जितना पूछा जा रहा है। आपकी क्यों आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है क्या? हाँ, तो ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अफवाह क्यों फैला रही हैं आप? कोई अफवाह नहीं फैला रहा है। नहीं, आप अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैला जाता है। आप लोगों को आदत हो गई हर किसी पर उंगली उठाने की। आपसे मैंने प्रश्न पूछा, आप जवाब दीजिए। हमने तो आपके चैनल पे हमने तो आपके साथ पहले दिन चैनल पे कहा था कि ये चिट्ठी पहले दिन इन्होंने लिखी थी कि 1 हफ्ता चुनाव बढ़ा दिया जाए, लेकिन केंद्र की सरकार ने योगी जी की बात नहीं मानी। अब योगी जी दिल्ली में जाके बैठे और अपना उग्र रूप दिखाए होंगे, कोई बात हुई होगी। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है? क्योंकि यूपी में बीजेपी का जब सुपड़ा साफ हुआ अभी लोकसभा चुनाव के बाद, तब योगी ही बीजेपी के एजेंडा तय कर रहे हैं। मोदी जी और मोहन जी उसमें पीछे पीछे पिछले कहार बन के उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो जब चुनाव आयोग नहीं माना तो इन्होंने दिल्ली जाके कुछ किया। अब क्या किया अंदाजा लगा सकते हैं कि तुरंत 2 ही घंटे में चुनाव की तिथियां बढ़ गई। इतना ही नहीं, जो अप्रूवल डीजीपी की केंद्र सरकार के पास होता था अधिकार, पिछले कई सालों से वो यहाँ यूपी के डीजी कई बदल गए, रिटायर हो गए, लेकिन उनका अप्रूवल नहीं हुआ। उसको बदल करके सीधी ताल ठोक ली केंद्र सरकार के नियमावलियों के विरुद्ध में यूपी की सरकार ने कैबिनेट डिसीजन कर लिया। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और दूसरी बात देखिए, आप योगी जी की बात सुना रही हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, और मौर्य जी डिप्टी सीएम कह रहे हैं ये हमारे पार्टी का नारा ही नहीं है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये आप किसको बता रहे हैं? ये तो अपने पार्टी के लोगों को ही कटने से बचने से बचा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा, इंटरव्यू में कहा कि ये पार्टी का नारा नहीं है। योगी जी नारे तय कर रहे हैं, पिछला घूमने हैं मोदी जी और मोहन भागवत जी, इनकी बात में हाँ कर रहे हैं। क्योंकि इस सरकार के बीजेपी के पास, मैं बार बार कहता हूं, पिछले 10 वर्षों से कहता हूं कि 5-6 सब छोड़ दीजिए तो बीजेपी 2 लाइन नहीं बोल सकती। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। बांटना, इन सब चीजों को लेकर के सरकार में बैठे हैं, 10 साल होने जा रहा है, अपने सरकार की बात ही नहीं कर पा रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी कितनी गिरी हुई बात कर रहे हैं झारखंड में, कैसे शब्दावली का प्रयोग करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी देखा आपने कैसे इस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। कुछ भी हो, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको कम से कम प्रधानमंत्री की गरिमा का ख्याल रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जब से हारे हैं, जब से बैसाखियों पाए हैं, सारे के सारे भाजपाई बौखलाए हुए हैं। सफेद कपड़ा ओ आशुतोष जी, मुद्दा एक और जो उठ रहा है, खास तौर पर अगर हम देखें अब बांग्लादेशी घुसपैठियों का। अब ये देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि उस मुद्दे को बढ़ चढ़कर देखिए, इलीगल इमिग्रेशन आशुतोष जी अमेरिका जैसे देशों में भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो देश के संसाधन होते हैं उस पर खींचतान बढ़ती है, और खींचतान बढ़ने के बाद जो वहां के निवासी हैं, जाहिर तौर पर उनके लिए मुश्किल होती है। अब 8 नवंबर को इसकी सुनवाई होगी, और झारखंड सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला रखा है। क्या यह शक नहीं पैदा करता है, अगर फैक्ट फाइंडिंग कमिटी तो बननी है, उसके खिलाफ सरकार का कोर्ट में पहुंचना क्या कहता है? मीना जी, 2-3 सवाल हैं। पहली बात तो यह है कि घुसपैठ कोई हिंदुस्तान के अंदर से तो हो नहीं रही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉस कर ही कोई आदमी आएगा। नहीं, बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको पार करके ही कोई हिंदुस्तान के अंदर आएगा, और जो आएगा उसको ही घुसपैठिया कहा जाएगा। भारत का नागरिक अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी जाता है, ना तो उसको घुसपैठिया कहा जाता है, और ना ही उसके आने जाने पर किसी तरीके का कोई प्रतिबंध है। तो प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है
उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? और अगर पिछले 10 सालों में या पिछले 20 सालों में लगातार वहां से घुसपैठिए आ रहे बांग्लादेश से, तो ये जवाबदेही तो केंद्र सरकार की बनती है। अगर 2014 के पहले से घुसपैठिए आए तो मनमोहन सिंह सरकार की जिम्मेदारी, उसके पहले से अगर आए तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की जिम्मेदारी, उसके पहले से अगर आए तो यूनाइटेड फ्रंट सरकार की जिम्मेदारी है, और 2014 से अगर इधर आए तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार की जिम्मेदारी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये असफलता तो केंद्र सरकार की है, इसके लिए राज्य सरकारों को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। पहला प्रश्न इसी बात को लेकर ये। दूसरी बात, बांग्लादेश के घुसपैठियों का प्रश्न 1971 के पहले से लगातार उठता रहा है और इसको लेकर असम के अंदर एक बड़ा आंदोलन भी चलता रहा है। प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि अगर कोई सरकार या कोई मुद्दा अगर उसको लगातार उठा रहा है तो क्या इसकी स्टडी की गई है कि कितनी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी यहां पर आए हैं? इसकी जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक इसको लेकर किसी तरीके की ना तो कोई रिसर्च की गई, ना कोई डेटा नहीं है। तो भाई 10 साल से तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, आज वो खुद ही घुसपैठियों के सवाल को खड़ा करें तो क्या अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? वो में खड़ा, अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं। चौथी बात क्या है कि चलिए मान लीजिए घुसपैठिए देश के अंदर आ गए, मान लेता हूं आपकी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एनआईए नाम की एक संस्था का गठन किया गया है जिसका काम है कि वो जो टेररिज्म के सवालों को जुड़े सवाल है उससे जुड़े, या अगर चलिए मान लिया एनआईए भी नहीं है, दूसरी संस्थाएं भी हैं, उन्होंने कितने घुसपैठियों को देश के अंदर पकड़ा है, गिरफ्तार किया है और उनको जेल भेजा है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। पांचवा प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि पिछले 10 साल में ऐसे कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं जिनको बांग्लादेश की सीमा में ले जाके छोड़ा गया है? तो ये सारे डेटा पब्लिक में आने चाहिए, तब तो अगर डिबेट हो तो बात बनती है, अन्यथा तो यही कहा जाएगा चुनावी मुद्दा है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।